क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरी यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा, जो BSc नर्सिंग, CET वगैरह वगैरह कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करने चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे यूनिवर्सिटी के जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं, जैसे कि फॉर्म कब आ रहा है, लास्ट डेट क्या है, टेस्ट डेट क्या है, रिज़ल्ट कब आता है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो वो जो लोग अपने आप को यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब लास्ट डेट निकल जाता फॉर्म भरने का, तो गार्जियन जो है फ़ोन करते हैं हमें भी और दूसरे लोगों को भी, जबकि लास्ट डेट निकल चुका होता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो जब भी कभी आएगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे, वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कब क्या चीज़ होने वाला है। तो इसलिए बार बार आपको ये बताना पड़ता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन, और अभी हमने प्रीवियस क्लास में एक रिलेशन ड्राइव किया था एक्सेलरेशन और टेंशन का, जहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस था और उस पर फ्रिक्शन भी था। तो इंक्लाइंड सरफेस पे फ्रिक्शन समेत जो एक्सेलरेशन और टेंशन का क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने ड्राइव किया था। आज मैं फिर से उसको लिखता हूँ, और फिर अलग अलग कंडीशन के लिए जब अप्लाई करेंगे उस रिलेशन को, तब वो जो रिलेशन है कैसे मॉडिफाई हो जाता है, कैसे दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, तो हम लोग उसको उसी के हिसाब से अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है ना, उसी के हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे, लिखेंगे। तो अभी मैं रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन टेंशन जो पिछले क्लास में ड्राइव किया था, उसके बाद फिर हम करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कल हमने ड्राइव किया था कि दो मास जो है m1 m2 इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन पे है। m1 का मास इधर है m1, ये m2 है, और m1 जो है ना स्लाइड कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ है। तो ये जो है m1 जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है और m2 जो ना अपवर्ड मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो एक टेंशन है, ये टेंशन जो इसमें लग रहा है इधर से, ये एक टेंशन लगता है, ये एक टेंशन लगता है यहाँ पे। तो इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, इसका फॉर्मूला हमारा ये लिखा ड्राइव किया था, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर माइनस म्यू m1 कॉस अल्फा प्लस m2 कॉस बीटा, और होल ब्रैकेट करने के बाद g से मल्टीप्लाई कर दिया। g से सबसे मल्टीप्लाई कर रहा है, पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, और नीचे है m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे जो है ना साइन अल्फा m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा है, और यहाँ पे m1 कॉस अल्फा प्लस m2 कॉस बीटा है। तो दोनों कॉस कॉस है, m1 कॉस बीटा अल्फा प्लस m2 कॉस, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है, यहाँ म्यू आगे लगा और जी है नीचे ये है। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं। m1 टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला निकाला हम लोग, डायरेक्ट किया है m1 इंटू m2 इंटू जी, फिर ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस म्यू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो ये रिलेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्राइव किया था। ठीक है, अब क्या है कि इसको अलग अलग कंडीशन में कैसे मॉडिफाई करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग पहला एक कंडीशन लेते हैं कि मान लो ये जो
सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ये तो जो ड्राइव किया गया है, यहाँ तो फ्रिक्शन है जिसका म्यू जो है ना कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक। लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन और टेंशन का रिलेशन। तो मैं इधर लिखने जा रहा हूँ फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन का रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे, अभी देखते जाइए। तो पहले हम लोग लिखते हैं फॉर फ्रिक्शन लेस सरफेस, फॉर फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है ना। फ्रिक्शन लेस सरफेस का क्या मतलब हुआ, हेयर मी विल बी जीरो, मी इज इक्वल टू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो, ठीक। आगे चले, तो म्यू जब जीरो है तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए म्यू कहाँ है, ये यहाँ है। अगर हम लोग यहाँ पे जीरो डाल दें तो इसके बाद के जितने भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है सब के सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर का सारा टर्म जीरो हो जाएगा, खाली ये वाला बच जाएगा। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a इज इक्वल टू m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, और इधर ये जीरो आ जाएगा, ये पूरा ही जीरो, ये माइनस है, ये जीरो से मतलब जीरो आ जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है ना। ये रिलेशन हो जाएगा, ये जो जीरो है चाहे तो इसे लिखे चाहे मिटा देते हैं, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा हमारा m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले हम लोगों ने डिराइव किया था। सेम फिगर के लिए जब फ्रिक्शन लेस सरफेस था तो हम लोग डिराइव किए थे तो ये आया था, लेकिन अगर फ्रिक्शन इंक्लूड करके करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो ये तो फ्रिक्शन लेस के हिसाब से लेने के बाद ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया। ऐसे ही बोला क्या, अगर टेंशन निकालना चाहते हैं फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए, ये हेडिंग पड़ा हुआ फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए, तो ये जो है ना म्यू जो है जीरो हो जाएगा, और जब म्यू जीरो हो जाएगा तो इसके बाद का टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये इधर का टर्म बचेगा। तो क्या हो जाएगा टेंशन का फॉर्मूला, ठीक है, m1 m2 जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा आ गया फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, लेकिन हम लोग इससे देख रहे हैं कि अगर फ्रिक्शनल सरफेस है और उसका जो हम लोगों ने ड्राइव किया है फॉर्मूला, तो वो तो हमारा है ये फ्रिक्शनल सरफेस का एक्सेलरेशन टेंशन का फॉर्मूला, लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस हो जाए तो म्यू जीरो हो जाएगा और इस तरह से एक्सेलरेशन टेंशन वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले हम लोगों ने लेक्चर में कर रखा है। इसको कितनी बात समझ में, यानी कहने का मतलब ये कि अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो ये दोनों में अप्लाई है, चाहे वो फ्रिक्शन लेस सरफेस हो तो म्यू जीरो कर दीजिए, और अगर फ्रिक्शन सरफेस है तो ये पूरा तो है ही है। कितनी बात समझ में, आगे चले, ये समझ में आ गया। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन लेस सरफेस का। अब हम लोग एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, उस पर देखते हैं जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। अब हम दूसरा एक फॉर्मूला ले, फ्रिक्शनल सरफेस है तब भी, तो यहाँ पे चलते हैं, एक दूसरा फिगर लेते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, पहले मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा एक फिगर ले रहे हैं, इस तरह का फिगर है, यानी एक m1 जो है ना हैंग कर रहा है और m2 जो है ना एक सरफेस पे है, फ्रिक्शनल सरफेस पे, यहाँ फ्रिक्शन है, ठीक है, और बॉडी जो है ना इस तरह से मूव कर रहा है, हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T। अब ये जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा और टेंशन का क्या रिलेशन होगा वो निकाल रहा है इस तरह के फिगर के लिए। आगे चले, इस तरह के फिगर के लिए हम लोगों ने एंगल के लिए बताया, यहाँ पे जो एंगल है एक अल्फा एंगल है एक बीटा एंगल है, ठीक है। अल्फा किसकी तरफ लिया, मास m1 की तरफ लिया है,
और बीटा किसकी तरफ लिया, M2 की तरफ लिया है। यहाँ पे अगर हम लोग M1 M2 लेना, ये लिखा है बनाया है जिस तरह से, इसके हिसाब से अल्फा एंगल, यहाँ पे जो अल्फा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जब भी कभी हैंग करता है मास तो वो 90 डिग्री का होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अल्फा एंगल हो जाएगा, ये इसके लिए अल्फा एंगल हो जाएगा, और ये जो सरफेस पे है इसका बीटा एंगल हो जाएगा। और लेकिन ये जो बीटा जब हॉरिजॉन्टल पे होता है तो ये 0 डिग्री लेते हैं हम लोग। ये वाला सेक्शन तो हमने बताया था, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि जब भी कभी बॉडी अलग अलग अरेंजमेंट होता है तो जो हैंग करेगा पुलिस से उसका एंगल 90 का होगा, और जो सरफेस पे होगा वो एंगल 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैंग कर रहा है M1, तो उसके हिसाब से अल्फा जो है ना 90 डिग्री हो गया, और बीटा जो ना सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो इसका 0 हो गया एंगल, बीटा जो है ना 0 डिग्री हो गया। अब इस वाले फिगर के लिए एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा और टेंशन का क्या फॉर्मूला होगा इस फिगर के लिए। ठीक, हमारा ड्राइव यही है, ये एक्सेलरेशन ये टेंशन का है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, एंगल का वैल्यू डाल देंगे, अल्फा 90 डिग्री बीटा 0 डिग्री। अब इसमें एंगल का वैल्यू डाल देंगे, और एंगल का जब वैल्यू डालेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही एक्सेलरेशन का, या टेंशन में डालेंगे तो टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन में डालते हैं इसका, ये वाले फॉर्मूले को। तो हम लोग एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, ये ए इज इक्वल टू, इस फिगर के लिए कर रहे हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू M1 साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा 90 डिग्री है, वो देखा ना, साइन अल्फा 90 डिग्री है, माइनस M2 साइन बीटा, बीटा जो ना 0 डिग्री है। कितनी बात समझ में, ये एक ब्रैकेट में ले लिया, ये एक ब्रैकेट में ले लिया, फिर यहाँ माइनस म्यू M1 कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा, अल्फा तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री डाल दिया, प्लस M2 कॉस बीटा, तो कॉस बीटा जो है 0 डिग्री है, ये क्लोज कर दिया, और ये पूरा जो ना होल ब्रैकेट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक होल ब्रैकेट ले लिया, और ये जी से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे जो है M1 प्लस M2 है। कितनी बात समझ में आई, हमने जहाँ जहाँ जो एंगल था वो एंगल डाल दिया। क्या होगा, जब भी कभी हम लोग फिगर का अरेंजमेंट बदलेंगे तो सिर्फ एंगल का वैल्यू बदलेगा, बाकी सभी रिलेशन ऐसे ही रहेगा, खाली एंगल जो आएगा उसको हम लोग वैल्यू को डालेंगे। अब जब हम इसमें डालते हैं तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 91 हो जाता है। ठीक है ना, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 से जब मल्टीप्लाई तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे है कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉस यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा इसका जो एंगल के बाद, a इज इक्वल टू M1, ये M1 आ जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये M1 आ गया, और यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया। ठीक, ये तो खत्म हो गया टर्म, ये फिर बचेगा माइनस म्यू, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, M1 cos 90, तो 90 वाला तो ये 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, और ये बचेगा M2 cos 0, तो 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा cos 0, तो M2 बचेगा, तो म्यू M2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी अगर कोई बॉडी इस तरह से अरेंज है तो इसका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा M1 माइनस म्यू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया इस तरह का फिगर के लिए। अगर हमें ये याद होगा ना तो हम किसी के लिए अरेंज कर देते हैं, मैं अरेंज करके दिखा रहा हूँ, फिर बाद में जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहता है हम लोग वैल्यू डाल के कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन का। अब इसी पे टेंशन का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, इसी फिगर पे अगर टेंशन ये निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो मैं इधर का मिटा देता हूँ और टेंशन वहां निकालता हूँ। ठीक, मैं इस वाले वैल्यू को ऊपर ले जाके देता हूँ, पहले ये यहाँ से उठा के वहां ले चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू M1 माइनस म्यू M2 अपॉन M1 प्लस M2
इंटू जी, ये हमारा ए का वैल्यू ये वाला वहां डाल दिया। अब हम लोग टी का वैल्यू निकालते हैं। तो टी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग। टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है ये, m1 m2 g, यहाँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस म्यू, ठीक है ना, माइनस म्यू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। ये क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, और ये m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें जो वैल्यू है अल्फा बीटा का वैल्यू डाल देते हैं और इसका रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा t हो गया, ये t लिख दिया, m1 m2 g लिख दिया, ये वाला साइन अल्फा यानी कि साइन 90 डिग्री, ये अल्फा है ना, साइन अल्फा यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये वाला। और साइन बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1 आ गया। अब बचेगा माइनस म्यू कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस बीटा, बीटा वैल्यू कितना है 0, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। मगर ये माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू म्यू, म्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 1 प्लस म्यू अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला आ गया, m1 m2 g 1 प्लस म्यू अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन का फॉर्मूला हो गया। इस तरह का अरेंजमेंट के लिए कितनी बात समझ में, आगे चले हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों नोट कर लिए, टेंशन का ये फॉर्मूला आता है हमारा, ये टेंशन का ये आ जाएगा इस तरह का अरेंजमेंट के लिए, और ये एक्सेलरेशन के लिए है। इस तरह के फिगर के लिए फ्रिक्शनल सरफेस है तो क्या है हमारा m1 माइनस म्यू m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी, और यहाँ है टेंशन के लिए m1 m2 g 1 प्लस म्यू अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये तो तब था जब फ्रिक्शन इंक्लूड कर रखा है तब। अगर मान लो फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है, यानी कि यहाँ पे म्यू 0 होता है, फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है, तो यही फॉर्मूला क्या होता। अब हम इस वाले फिगर के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं जो फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए है, ठीक है। तो ये इसको मिटाता हूं मैं, ये हम, ठीक है। तो फॉर फ्रिक्शन लेस सरफेस, फॉर फ्रिक्शन लेस सरफेस म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस वाले अरेंजमेंट के लिए क्या होगा एक्सेलरेशन, क्या होगा टेंशन। तो अब ये वापस इसमें चले जाते हैं, ये हमारे पास तो है ये मेन फार्मूला, और जब इसमें जाएंगे तो अल्फा कितना है 90 डिग्री, बीटा कितना है 0 डिग्री, और म्यू कितना है, फ्रिक्शन लेस है तो म्यू 0 है। तो अब देखिए एक्सेलरेशन में चलते हैं, तो ये म्यू 0 जब डालेंगे ना, तो ये पूरा टर्म पीछे वाला 0 हो गया, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, और जी बच जाएगा वहां से। अब क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये m1 साइन 90 डिग्री क्योंकि ये अल्फा है, माइनस m2 साइन 0 डिग्री अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये वाला म्यू 0 होने की वजह से पूरा टर्म 0 हो गया पीछे वाला। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा m1, ये वाला m1 बच जाएगा, और ये g है तो m1 g ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 प्लस m2,
ये हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा इस अरेंजमेंट के लिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए। फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो दो एंगल का वैल्यू पता ही है और म्यू का वैल्यू 0 हो गया फ्रिक्शनलेस के लिए, तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग टेंशन देखते हैं इसी फिगर का, फ्रिक्शनलेस सरफेस का टेंशन कितना होगा, तो टी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू m1 m2 g ये दे रखा, और ये म्यू जो है ना 0 हो जाएगा, तो जब ये म्यू 0 हो जाएगा तो इधर का सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा साइन, यहाँ पे 90 डिग्री है, अल्फा का वैल्यू कितना है 90 उठाएंगे, 90 साइन 0 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1, होल 1 बचा। तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा इस वाले अरेंजमेंट में, इस वाले अरेंजमेंट में टेंशन का वैल्यू आ गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू समझ में आया, टेंशन का वैल्यू कैसे निकाल दिया, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये अरेंजमेंट में हम लोगों ने 4 फॉर्मूले निकाले, एक्सेलरेशन टेंशन व्हेन फ्रिक्शन इज देयर, और एक्सेलरेशन टेंशन व्हेन फ्रिक्शनलेस सरफेस इज देयर। तो फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा एक्सेलरेशन टेंशन, और फ्रिक्शन है तो क्या होगा एक्सेलरेशन टेंशन। ये हम लोगों ने 4 फॉर्मूले निकाल दिए। अभी आगे चले, अब एक हम दूसरा, ये हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया। अब हम लोग एक दूसरा अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, और उसके हिसाब से एक्सेलरेशन टेंशन व्हेन फ्रिक्शन इज देयर, एक्सेलरेशन टेंशन व्हेन फ्रिक्शनलेस सरफेस इज देयर। ठीक है, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं, इसे समझ में आ रहा है, कुछ पूछना तो नहीं, मिटा दो इसे। ये अब दूसरा अरेंजमेंट कर दिया हम लोगों ने, यानी एक तो मास हैंग कर रहा है और एक मास इंक्लाइंड सरफेस पे है। जो हैंग कर रहा है m1 है, जो इंक्लाइंड सरफेस पे है m2 है। जो हैंग करता है तो उसका जो एंगल होता है अल्फा से दिखा रहे, अल्फा 90 डिग्री हो गया, और जो इंक्लाइंड सरफेस पे है वो बीटा है, तो बीटा का सम कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री, तो कुछ ना कुछ एंगल का वैल्यू होगा। ठीक है ना, आगे चले। अब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन अगर निकालते हैं तो देखिए इसमें तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का सेक्शन होगा, लेकिन अल्फा की जगह पे 90 डिग्री लगा देंगे और बीटा की जगह पे 0 डिग्री बीटा की जगह पे कुछ बीटा ही रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा वो हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लें हम लोग, a इज इक्वल टू, ये है m1 साइन अल्फा यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना, माइनस m2 साइन बीटा, ठीक है, ये फिर माइनस म्यू m1 कॉस अल्फा यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना, प्लस कॉस m2 कॉस बीटा, m2 कॉस बीटा, ये होल ब्रैकेट ले लेते हैं इधर से, ये g से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे है m1 प्लस m2। कितनी बात समझ में? देखो साइन 90 का वैल्यू तो है ना 1 हो जाता है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, और साइन बीटा का वैल्यू तो बीटा रहेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा और ये रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 साइन बीटा, ये एक ब्रैकेट में आ गया, फिर ये माइनस, ये तो cos 90 वाला वैल्यू तो 0 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, और ये आ जाएगा माइनस म्यू m2 cos बीटा, म्यू m2 cos बीटा m1 प्लस m2, ठीक है, होल ब्रैकेट g लगा दिया, ये g लगा दिया। कितनी बात समझ में आए? अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या अरेंज कर लेंगे कि इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं,
हम लोग इसको हटा लेते हैं, ये हटा दिया तो इसका कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा ये m1 माइनस m2 साइन बीटा माइनस म्यू m2 कॉस बीटा, ये ऐसे ही रहेगा। तो हम लोगों ने खाली ब्रैकेट को हटाया। अब देखिए m2 साइन बीटा और यहाँ m2 साइन कॉस बीटा है, तो m2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते कॉमन, m1 ये आ जाएगा और ये माइनस बाहर में ले लेते हैं, ये m2 आ जाएगा, m2 बाहर आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट चालू हो जाएगा साइन बीटा और प्लस ये जो बाहर में माइनस ले लिया ना, तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, तो साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा, म्यू कॉस बीटा अपॉन m1 प्लस m2 और होल ब्रैकेट लेके g से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का इस वाले फिगर के लिए जो एंगल दिया था वो एंगल हमने डाल दिया। जैसे m1 का एंगल अल्फा लिया, अल्फा का वैल्यू 90 हो गया, बीटा का वैल्यू ये m2 का वैल्यू बीटा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने डाला और सिंप्लीफाई किया, तो क्या आ गया m1 माइनस m2 ब्रैकेट में साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा होल ब्रैकेट जी से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे m1 प्लस m2 है। कितनी बात समझ में आई? तो ये हो गया एक्सेलरेशन का। ठीक उसी तरह से अब हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं, और टेंशन निकालना क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला, इसी में खाली वैल्यू जो दे रखा ना एंगल का वो डालेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं टेंशन के लिए, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 90 और बीटा का वैल्यू बीटा ही रहेगा, क्योंकि बीटा मेंशन नहीं है कितना होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग डाल देंगे। तो रिलेशन क्या होगा टेंशन के लिए, वो हम लोग टेंशन का रिलेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब टेंशन ले लेते हैं, T इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए m1 m2 g ऐसे ही रहेगा, m1 m2 g ये ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा देखो साइन अल्फा 90 डिग्री, साइन बीटा तो बीटा ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन बीटा, ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस म्यू कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पे माइनस है माइनस कॉस बीटा, ये हमारा ब्रैकेट लग गया अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। साइन 90, इसमें देखिए साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये साइन बीटा आ जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रिलेशन, वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, टेंशन का रिलेशन, ये हमारे पास टेंशन आ जाएगा T इज इक्वल टू m1 m2 g 1 प्लस साइन बीटा, ये एक ब्रैकेट में है, और ये माइनस माइनस प्लस म्यू कॉस बीटा होल ब्रैकेट अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला टेंशन के लिए। तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए एक्सेलरेशन का तो ये वैल्यू है हमारा फाइनल वैल्यू, एक्सेलरेशन का ये वाला वैल्यू है और टेंशन का ये वाला वैल्यू है, इस तरह के अरेंजमेंट के लिए। कितनी बात समझ में आई? तो ये तो जब था जब फ्रिक्शन था, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये दो एंगल तो है ही है, फ्रिक्शन नहीं होता तो म्यू 0 हो जाता। तो अब हम लोग इसी रिलेशन को, इसी अरेंजमेंट में फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए निकाल देते हैं, इसी अरेंजमेंट में फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए निकाल देते हैं इसी को। इनमें से कुछ डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, बाकी तो बहुत ही अच्छा है ये रिलेशन। आगे चलते हैं हम लोग, आपको बस ये दो याद रखने हैं, ठीक है ना, इससे बाकी सारे निकलते रहेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे एजम्पशन हमने मान रखा है, क्या हैंगिंग है तो 90 डिग्री, फ्लोर पे है तो 0 डिग्री, इंक्लाइन है तो जो एंगल दे रखा वो एंगल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसी एक्सेलरेशन और टेंशन को फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए निकालते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस।
एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ये देखिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है म्यू जीरो हो गया, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो म्यू जीरो होगा, तो इसके पीछे वाला सभी टर्म जीरो हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे साइन तो 90 हो जाएगा, अल्फा 90 है और बीटा बीटा ही है, तो यहाँ पे m1 बच जाएगा, यहाँ माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 g आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू m1 माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, आगे चलें। ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया, और अब टेंशन निकालते हैं इसका। तो टेंशन का क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा हमारा, यहाँ देखिए ये m1 m2 g तो ऐसे ही रहेगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन बीटा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ म्यू अगर जीरो आ जाएगा तो इसके पीछे वाला टर्म सब जीरो हो जाएगा। ये म्यू जीरो है तो ये पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, टेंशन की जगह पे आएगा यहाँ m1 m2 g 1 प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है ये टेंशन कैसे निकल गया। तो ये हो गया इस वाले फिगर के लिए, इस वाले फिगर के लिए हमारा ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए एक्सेलरेशन का ये, टेंशन का ये, और फ्रिक्शन सरफेस का भी निकाला एक्सेलरेशन टेंशन। ठीक, आगे चले हम लोग। एक और अरेंजमेंट है, एक और अरेंजमेंट है, उसे बता देता हूं, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, ये इस तरह से दो मास जो ना हैंग कर रहा है, तब दोनों मास जब हैंग कर रहा है तो हैंगिंग के लिए एंगल कितना लेते हैं हम लोग, 90 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे अल्फा जो है 90 डिग्री हो जाएगा और बीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। और एक जी चीज है, म्यू कितना हो जाएगा, म्यू कितना होगा यहाँ पे, जीरो, म्यू जीरो होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड करेगा तभी तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जब एक सरफेस पे एक दूसरा बॉडी स्लाइड करेगा तभी जाके फ्रिक्शन होता है। यहाँ तो हैंग कर रखा है, तो जब हैंग कर रखा है तो वो किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में तो है नहीं, तो फिर यहाँ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तो जब भी कभी बॉडी ऐसे पुली पे हैंग कर रखा है तो यहाँ म्यू जीरो ही होगा, जब तक के म्यू के बारे में बताया ना जाए। तो हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस बोले या डायरेक्ट ऐसे ही ले, सेम फॉर्मूला आएगा दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वॉल से कंटेक्ट, फ्रिक्शन जब आता है या फ्रिक्शन जब लगता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव करता है, तो फ्रिक्शन मोशन के अगेंस्ट में लगता है। लेकिन यहाँ तो एक सरफेस दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में है नहीं, ये तो हैंग कर रखा है, लटका हुआ है, तो कांटेक्ट में तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है फ्रिक्शन हम लोग जीरो लेंगे। कितनी बात समझ में आई, आगे चले। तो इसका एक ही फॉर्मूला आएगा, चाहे वो फ्रिक्शन का बोलिए या फ्रिक्शनलेस सरफेस का बोलिए, एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ म्यू जीरो है। अब जब म्यू जीरो होगा तो यहाँ म्यू जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ म्यू जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो सेकेंड पार्ट है वो भी जीरो, और टेंशन का जो सेकेंड पार्ट है वो भी जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इधर चले आते हैं, और इसमें जो अल्फा है वो भी 90 डिग्री है और जो बीटा है वो भी 90 डिग्री है। कितनी बात समझ में है। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ये है m1 साइन अल्फा यानी कि 90 डिग्री माइनस m2 साइन बीटा यानी कि वो भी 90 डिग्री है अपॉन m1 प्लस m2, और ये g से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये g है ना, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना 1, इधर भी साइन 90 का वैल्यू 1, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2।
हाँ, और मल्टीप्लाई जी से कर दिया है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है ना। आगे चले, हम लोग टेंशन निकालने जा रहे हैं। अब अगला टेंशन में क्या है कि यहाँ से तो ये म्यू जीरो हो जाएगा इस वाले अरेंजमेंट में, इस तरह के अरेंजमेंट में म्यू जीरो है तो ये पूरा इधर का सेक्शन जीरो हो गया, कॉस वाला टर्म सभी जीरो हो गए। अब बचा यहाँ पे, तो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू m1 m2 g, और यहाँ साइन अल्फा 90 डिग्री, साइन बीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन बीटा वो भी 90 डिग्री अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, यहाँ पे भी साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 हो गया तो ये आ जाएगा 2m1 g अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया टेंशन का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस वाले केस में। ठीक है, तो ये कुछ हमारा कॉमन अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट पे फ्रिक्शनल सरफेस है या फ्रिक्शनल सरफेस है, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन और टेंशन हम लोग निकाल दिया। ये वो फॉर्मूला है जिसमें एक्सेलरेशन भी है और एक फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन नहीं भी ले सकते हैं। तो फ्रिक्शनल सरफेस के लिए ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये टेंशन का फॉर्मूला है। कितनी बात समझ में? और इसके हम लोगों ने ये इस तरह से रिलेशन डिराइव कर दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया ना समझ में? तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया, ये बहुत ही अच्छा रिलेशन डिराइव हो गया। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, एक चीज क्या, कि अभी जितना भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, इसमें सिंगल सिंगल मास लिया, एक एक करके मास लिया है। ठीक है ना, एक एक मास लिया हम लोगों ने। अगर दो मास किसी एक तरफ हो, दो मास किसी एक तरफ हो, तो फिर कैसे लिखेंगे? सभी में जिधर दो मास होगा वो दोनों मास एक ही साथ काउंट होगा, जिधर वो मास एक साथ होगा वो दोनों एक ही साथ काउंट होगा सभी में। अब मैं एक फिगर बनाकर थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ, बाकी सब में वैसे ही वो लगेगा। ठीक, मैं मिटा दूं इसको। तो हम लोग या तो एक्सेलरेशन निकालें या टेंशन निकालें, कुछ भी निकालें। जहां पे m1 था, जहां पे m1 था वहां पे अब m1 प्लस m3 दोनों एक साथ लेंगे। कुछ बात समझ? जहां पे m1 आया था पहले, अब हम लोग m1 प्लस m3 एक साथ लेंगे। जैसे मान लो हम लोग एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल जो हैंग कर रहा है वो अल्फा में मान लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं, और बीटा जो ना 0 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको लेता हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ एक्सेलरेशन का, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, साइन अल्फा साइन 90 डिग्री ये 1 हो गया, साइन बीटा ये 0 डिग्री हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, बीटा 0 है ना, अल्फा 90 है, तो ये तो m1 जो है ना साइन 91 हो जाएगा, और साइन बीटा 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा ये वाला। लेकिन यहाँ पे m1 आएगा, लेकिन अब हम लोग m1 प्लस m3 एक साथ लेंगे, m1 प्लस m3 एक साथ लेंगे। यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया और ये 0 हो गया, फिर ये हम लोग यहाँ पे माइनस हो जाएगा, म्यू का वैल्यू तो हाई है, यहाँ पे m1 है तो ये जो है ये अल्फा है, तो कॉस अल्फा जो है ना 90 है, तो ये 90 से 0 हो जाता है, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ प्लस है ये m2 कॉस बीटा। ठीक है, तो ये म्यू प्लस माइनस माइनस म्यू m2 कॉस बीटा, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 में क्या कि जहाँ पे m1 बचेगा वो वहाँ पे m1 खाली नहीं आएगा, अब m1 m3 दोनों एक ही साइड में है ना, तो दोनों एक साथ आएंगे। इसी तरह से टेंशन निकालेंगे तो जिधर m1 बचेगा वो m1 की जगह पे m1 प्लस m3 लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा एक रिलेशन है। ये यहाँ पे ये जो टेंशन, यहाँ पे ये टेंशन होता है, ये टेंशन है ये, तो टेंशन का एक्सेलरेशन का, इसमें बस ये है कि जहाँ पे
जिधर मास दो मास एक साथ है तो जिधर है उधर वो दोनों मास एक ही साथ लिखेंगे। जैसे वो जैसे यहाँ M2 है, अगर कोई इधर मास लेते हैं तो जहाँ जहाँ M2 है वहाँ वहाँ M2 प्लस दूसरा मास है वो ले लेते हैं। तो ये इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफाई है। आज हम लोग यहीं पे रहने से कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है।